हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिपीटेटिव आईवी बोलस और आईवी इंजेक्शन इन वन कंपार्टमेंट ओरल मॉडल। इस टॉपिक का मेन पर्पस पहले समझिए। ड्रग बॉडी में कैसे एक्यूमुलेट होता है और उसका पीक सी मैक्स या सी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशंस कैसे चेंज होते हैं, स्टेडी स्टेट कब अचीव होता है, क्या इक्वेशंस यूज करते हैं टू कैलकुलेट सी मैक्स, सी मिनिमम एंड सी एवरेज। चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हम आईवी बोलस डोज देते हैं उसको। आईवी बोलस का मीनिंग क्या होता है, ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर देते हैं हम लोग को। अब्जॉर्प्शन का टाइम 0 होता है क्योंकि वो हम ओरल फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो अब्जॉर्प्शन नहीं रहेगा। ड्रग इंस्टेंटली सेंट्रल कंपार्टमेंट में आ जाता है, इसलिए वन कंपार्टमेंट मॉडल अजम करता है कि बॉडी एक्ट करती है एज अ सिंगल यूनिफॉर्म कंपार्टमेंट। ड्रग इंस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आईवी बोलस के बाद ड्रग एक्सपोनेंशियली एलिमिनेट होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम D इक्वल्स टू D नॉट ई पावर माइनस KET। फॉर ए ड्रग administered by IV bolus injection following one compartment oral model, one compartment open model, the amount of drug present in the body may be expressed as D equals to D naught e power minus KET। यहाँ पर D क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी administered by IV route। D naught इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी ड्रग की वो D naught से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर टाइम ले लेंगे हम तो डोसिंग इंटरवल हो जाएगा। सो D इक्वल्स टू D नॉट ई पावर माइनस KET। ओके, इसको टाउ बोलते हैं हम लोग। ओके, अब हम फ्रैक्शन ऑफ ड्रग निकालेंगे। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, देखिए F इक्वल्स टू D बाई D नॉट। जब आप सेकेंड डोज देते हो उस टाइम पे बॉडी में पहले डोज का कुछ ड्रग रिमेन रहता रहा बॉडी में। सो फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर ईच डोजिंग इंटरवल विल बी दिस। ओके, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। हाउ वी गॉट दिस इक्वेशन, हमें मालूम था F इक्वल्स टू D डिवाइडेड बाई D नॉट और हम D की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके थे। सो यहाँ पर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये D नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारा सेकेंड इक्वेशन आ चुका है। हेंस फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रिमेनिंग इन द बॉडी डिपेंड्स ऑन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट एंड डोजिंग इंटरवल। सो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, जो भी हमारा ड्रग रिमेनिंग रहेगा बॉडी में वो किसके ऊपर डिपेंड है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और डोजिंग इंटरवल के ऊपर डिपेंड होता है। ड्रग एक्यूमुलेट होता है क्योंकि नेक्स्ट डोज तब आ जाता है जब प्रीवियस डोज जो भी है हमारा वो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होता है। उसी की वजह से जो भी बॉडी में प्रीवियस डोज रहेगा और नेक्स्ट डोज जब हम दे देंगे तो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। एक्यूमुलेशन फैक्टर कैसा निकालते हैं और एक्यूमुलेशन फैक्टर होता क्या है वो हमें मालूम था। एक्यूमुलेशन फैक्टर 1/1 माइनस F। ओके, सो यहीं पर देखिए हम निकालेंगे D मैक्स। D मैक्स कैसे निकालेंगे, इनिशियली और नॉट इनिशियल। D मैक्स में D नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस F, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। D मिनिमम कैसा नहीं है, D डिवाइड बाई 1 माइनस F, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हम D एवरेज भी निकाल लेंगे, स्टडी स्टेट कांस्टेंट एवरेज में निकाल लेंगे F T नॉट डिवाइड बाई एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट एंड डोजिंग इंटरवल होता है। अब इसी से हम C मैक्स, C मिनिमम, C एवरेज निकालेंगे। C मैक्स क्या है, D मैक्स डिवाइड बाई VP। हमें मालूम है D की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 3।
इक्वेशन 3 में हमारे पास डी मैक्स की वैल्यू ये है, तो उसी को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो बन जाएगा डी नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस एफ, ये ऑलरेडी यहाँ पर था। अब हम फिर क्या करेंगे, f की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, जो भी हमारा इक्वेशन 2 था, यहाँ से f की वैल्यू लेकर आएंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ये मिलेगा। फिर हम लेकर इसको डी नॉट की जगह पर हम VP एंड CP लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, डी नॉट इक्वल्स टू VP CP। ओके, उसी को हम फिर कैंसिल करेंगे, VP हमारे हाथ में आ जाएगा C मैक्स की वैल्यू, जो हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। चलिए C मिनिमम निकालते हैं हम। C मिनिमम क्या होता है, किसके बराबर होता है, D मिनिमम डिवाइड बाई VP। अब हमें मालूम है D मिनिमम की वैल्यू क्या है, पिछले 4th इक्वेशन में हमने D मिनिमम की वैल्यू निकाल चुके हैं। वो बराबर होता है इसके dy 1 माइनस एफ, VP वैसे ही एज इट इज। फिर हम सेकेंड इक्वेशन से f की वैल्यू लाते हैं, पीछे से सेकेंड इक्वेशन में f की वैल्यू निकालते हैं हम। वहां से f की वैल्यू आती है 1 माइनस e, ये वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं f में। ओके, अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास बच जाता है VP CP। ओके, वो कैसे बच जाता है, क्योंकि D की वैल्यू हमें VP CP बोलकर बता थी। अब ये VP कैंसिल होकर हमारे पास फाइनल इक्वेशन ऐसा आ जाता है। C एवरेज देखते हैं। वन कंपार्टमेंट रिपीटेड डोसिंग में एवरेज स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, C एवरेज इक्वल्स टू D नॉट या D एवरेज डिवाइड बाई VP होता है। इसको हम इस कैसे लिखते हैं, ओके, C एवरेज इक्वल्स टू F D नॉट डिवाइड बाय एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डोसिंग इंटरवल इनटू VD। ये किसके बराबर होता है, ये AUC के बराबर होता है। AUC के बराबर होने पर हम इस टर्म को AUC से रिप्लेस कर देते हैं। फॉर n number of doses, plasma drug concentration CP before reaching steady state will be this, and plasma drug concentration after reaching steady state will be this. रिपीटेटिव IV बोलस डोजिंग में ड्रग एक्यूमुलेट होता है और फ्रैक्शन रिमेनिंग देखे हैं हम, और C मैक्स, C मिनिमम, C एवरेज प्रेडिक्टेबल इक्वेशन से मिलते हैं। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेटली 5 हाफ लाइफ में अचीव हो जाता है। प्रॉपर डिजाइन से हम टॉक्सिक लेवल्स यानी C मैक्स टू हाई हो जाता है और सब थेरेपेटिक लेवल यानी कि C मिनिमम टू लो, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं।